हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका शिक्षा संगम चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल मैंने फिजिक्स की डेमो क्लास दी थी, आज फिजिक्स के चैप्टर का पहला दिन है। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सब लोगों ने कहा था कि लूसेंट से पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, तो लूसेंट से ही पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा, बट उसमें कुछ चीज़ें ऐड करवा दी जाएंगी क्योंकि लूसेंट एक पूरी तरीके से परफेक्ट किताब नहीं है। कुछ क्वेश्चन उससे ऊपर ही पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं जो जो चीजें पॉइंट बनवाऊंगा उनको लूसेंट में ही लिख लीजिएगा। ठीक, और बाकी आप लूसेंट से ही पढ़िए या जिस किताब से पढ़िए, डाटा वही मिलेगा। आज बात करते हैं हम लोग मात्रक की। सबसे फिजिक्स का सबसे पहला बात होती है मात्रक की। मात्रक पहले हम लोग ये जान लेते हैं, फिजिक्स के जो वैज्ञानिक ने किसने नाम दिया था, तो फिजिक्स के रचयिता थे हमारे न्यूटन ने ही फिजिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, अब बात की जाती है मात्रकों की। मात्रक की, अब मात्रक लिखा है तो मात्रक की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? तो मात्रक की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम आपसी लेन देन करते थे तो हम लोगों को एक यूनिट चाहिए कि अगर हम लोगों ने 1 किलो आलू तुमको दी है तो 1 किलो तुम मुझसे चावल या गेहूं नॉर्मल ले सकें। क्योंकि पहले पैसे तो चलते नहीं थे कि अब तो पैसे दे दिए जाते हैं तो काम बन जाता है, लेकिन पहले पैसे नहीं चलते थे। पहले होता था एक पात्र बना दिया जाता था कि अगर इस भगोने हमने तुमसे आटा लिया है तो इसी भगोने तुमसे आटा हम देंगे, ऐसे नॉर्मल किया जाता था। लेकिन जब ये बात तो अपने एक नॉर्मल क्षेत्र में सीमित थी, लेकिन जब ये बात अंतरराष्ट्रीय लेवल में पहुंची, जब दो देशों का आदान प्रदान होना स्टार्ट हुआ, तो ये हुआ कि अब दो देशों में आदान प्रदान होगा तो कैसे होगा। ये बात समझने के लिए एक 1971 में फ्रांस में एक अंतरराष्ट्रीय माप तोल का मुख्यालय पूछा जाता है कहां पर है, तो फ्रांस में अंतरराष्ट्रीय माप तोल का मुख्यालय। वहां से ये बात निकल के आई कि हमारी हर एक पूरे विश्व में एक मानक इकाई होगी, उसे कहते हैं हम लोग एसआई मात्रा, एसआई यूनिट्स। अब एसआई यूनिट्स पूछा जाता है भारत की किस यूनिट से मिलती जुलती है, तो हमारी एमकेएस पद्धति से मिलती जुलती हमारी यूनिट है एसआई यूनिट। अब बात की जाए, फ्रांस हो गया, 1971 हो गया, ये 1971 डेट इंपॉर्टेंट है, फ्रांस इंपॉर्टेंट है माप तोल का मुख्यालय। अब बात करते हैं मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है मूल मात्रक, संपूरक मात्रक, और जो मूल मात्रक की सहायता से बनते हैं उसे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे ही जैसे मूल मात्रक होते हैं वैसे ही मूल राशियां होती हैं। तो मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। तो मूल मात्रकों की संख्या हो जाएगी 7। मूल राशियां, ये राशियां हम लोगों को ऑलरेडी याद ही रहती हैं और इनके मात्रक भी याद रहते हैं क्योंकि हम लोग नॉर्मली आम चाल की भाषा में इन चीजों को यूज कर चुके हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे कि लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन होता है, केल्विन होता है ताप। ठीक है, अब विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ज्योत तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का बात होता है मोल। ठीक, किसी पदार्थ की मात्रा का निकल जाएगी तो वो मोल में निकल जाएगी। किसी लो जल रही है उसको कैसे नापा जाएगा, कितनी जोर जल रही है, धीरे जल रही है, उसे कहते हैं कैंडिला से मापा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे संपूर्ण मात्रक। ये कैसे मात्रक होते हैं, तो 2D डायमेंशन के लिए हम लोग बात की जाए समतल कोण के लिए या कहा जाए 2D के लिए क्या रेडियन का यूज करते हैं, जबकि घन कोण के लिए, घन मतलब जो इसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई तीनों चीजों, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग स्टेरेडियन का यूज करेंगे। ठीक, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रक वही मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से मिलकर बने होते हैं। इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे क्योंकि इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ऐसे अगर मैं रटवा दूंगा तो रटवाने के लिए मैंने मना कर रखा है, हर एक चीज समझाई जाएगी आपको, रटवाया कुछ नहीं जाएगा और बल्कि यहीं पे याद करवाया जाएगा। आज का पोर्शन थोड़ा दिमाग में रखने वाला पोर्शन है क्योंकि यहाँ पे कुछ समझाने वाली बात नहीं है, यहाँ तो जैसा लिखा है वैसा आपको दिमाग में उतारना पड़ेगा। इसको छोड़ते हैं, अब बात करते हैं दूरी के कुछ और मात्रक होते हैं जिससे हम लोग दूरी मापते हैं, जो हम लोगों को मालूम होने चाहिए। जैसे अगर बात की जाए कि बहुत दूरी, जैसे कि यहाँ से पृथ्वी से कुछ तारों की दूरी या उनसे भी दूर की दूरी क्या नापेंगे, पार्सेक नापेंगे, पार्सेक। और प्रकाश वर्ष क्या होती है, एक वर्ष पृथ्वी द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष पूछा जाता है किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बात की जाए पार्सेक की, तो पार्सेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर के, और अगर मीटर में इसकी दूरी पूछी जाए तो 3.018 की पावर 16 मीटर होती है। फार्मी क्या है, फार्मी है दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई। तो यहीं से दो क्वेश्चन उठ जाते हैं आपके, प्रकाश की सबसे
लंबी दूरी मापने के लिए, बड़ी दूरी के लिए पार्सेक हो जाएगा और छोटी दूरी के लिए फार्मी हो जाएगा। फार्मी 10⁻⁻15 इसकी एक इकाई, ठीक है। अब एक खगोलीय दूरी क्या होती है, तो पृथ्वी से सूर्य के मध्य की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए कि समुद्र, अब समुद्र में जो जहाज चलते हैं, जैसे रोड पे जो गाड़ियां चलती हैं उनको किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से माप देते हैं, लेकिन समुद्र में जो जहाज चलते हैं उनको ऐसे नहीं मापेंगे, उनको मापने के लिए अलग अलग इकाइयां होती हैं। जैसे कि फैदम, फैदम लिखा है तो समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग फैदम का यूज करते हैं। नॉट, नॉट क्या होता है, तो समुद्र की गति, मतलब समुद्री जहाज की जो गति होती है उसे हम लोग नॉट से नापते हैं। और नॉटिकल मील से समुद्र की दूरी मापते हैं, इतने नॉटिकल, 5 नॉटिकल मील, ठीक है, ऐसे समुद्र की दूरी माप लेंगे। डाप्सन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, डाप्सन इंपॉर्टेंट है और लूसन की किताब में लिखा हुआ नहीं है। खगोल डाप्सन ने लिखा है, नॉटिकल मील ने लिखा है, फैदम ने लिखा है, ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं उसी में। जैसे कि डाप्सन होता है, डाप्सन होता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ओजोन परत, ओजोन परत जानते हैं हम लोग क्या होता है। ओजोन परत का सबसे पहले सूत्र होता है क्या, O3। ओजोन परत किस लेयर में पाई जाती है, तो समताप मंडल की ऊपरी लेयर में पाई जाती है। समताप मंडल वह मंडल होता है जहां पर हवाई जहाज हमारे होते हैं, ऐसे करके ये रहता है। अगर तो ओजोन परत के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ी बातें हमने बता दी है, ठीक, जब वो आपको पढ़ाया में पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा। डेसिबल क्या होता है, तो ध्वनि, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम लोग डेसिबल का यूज करते हैं। और मानव के लिए किस हद तक सुन सकते हैं हम लोग, तो 85 डेसिबल तक सुन सकते हैं, ठीक, 85 डेसिबल तक सुन सकते हैं। लेकिन इसमें एक कईयों होते हैं, मानक वो लिखवा जाएंगे कि हम लोग को कान के लिए कितना अच्छा होता है। जैसे कि 70 अगर डेसिबल तक सुनेंगे तो कान के लिए अच्छा माना जाता है। जब 70 डेसिबल के ऊपर की वॉइस अपने फोन में चलाएंगे तो उसमें वार्निंग लिख के आ जाती है, ठीक है। तो ये सब, और यहाँ तक हल सुन सकता है, कितने डेसिबल तक अलग अलग जानवर सुन सकते हैं, वैसे आपको बाहर बताया जाएगा। डेसिबल ध्वनि की मापने की, डॉप्सन ओजोन परत नापने की, नॉटिकल मील समुद्र की दूरी मापने की, नॉट समुद्री जहाज की, फैथम समुद्र की गहराई। अब फैथम को कैसे याद रखेंगे, याद रखने की कैसे बात करेंगे, तो अगर याद रखना है फैथम को, समुद्र में क्या हम लोग क्या फानते हैं, उस चीज से हम लोग क्या रख सकते हैं, फैथम दिमाग में तुरंत रिकॉल करने की क्षमता को अपनी बढ़ाइए। रिकॉल करने की क्षमता क्या होती है, जैसे कि आपसे कुछ भी पूछा गया तो आप अपने दिमाग में एक संदेश भेजते हैं कि इस चीज के बारे में तुमको मालूम है नहीं मालूम है, ठीक है। तो जब वो संदेश आप अपने दिमाग में भेजेंगे, अगर उस चीज से रिलेटेड कोई इमेज आपकी बनी होगी अच्छी सी, तब तो उस चीज का आंसर दे देगा। अगर इमेज नहीं बनी होगी तो आंसर देगा नहीं। यही होता है गस ज्ञान के बारे में। जैसे फैथम के बारे में आप अपने दिमाग में कुछ इमेज बनाइए, उससे रिलेटेड इसको जोड़िए, तब याद कीजिए, जल्दी याद हो जाएगा। नॉटिकल मील ये जितने भी मात्रक हैं ये याद करने वाले मात्रक, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम लोग और दूरी की मापक इकाइयां देख लेते हैं। जैसे कि एक नैनो बराबर 10⁻⁻9 होता है, एक माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 होता है, एक फेंटो, फेंटो यही फैथम है, फार्मी सॉरी, ये फार्मी और फेंटो एक ही चीज होती है। फेंटो बराबर 10⁻15 होती है, पीको 10⁻12 और मिली 10⁻3 होती है। यहां से हमारे मात्रक पूरे क्लियर हो गए और आज मात्रके की सिर्फ क्लास चलेगी। मात्रक मैंने पूरी तरीके से बता दिए हैं, कल आपको मैं गति पे लेके चलूंगा। कल से समझने वाला और समझाने वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। कल से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ भी याद न करना पड़े। यहाँ पर भी अगर आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसके लिए भी कुछ बता दूंगा, लेकिन उसके लिए बताने कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको उस नाम से जोड़कर इस नाम को कुछ ऐसा बनाना है जो आपको पहले से याद हो। हमारा दिमाग बहुत ही हरामखोर होता है, सच्चाई बताई जाए तो ये, वो कुछ काम करना ही नहीं चाहता है। वो आपसे कहेगा बस आराम कीजिए, काम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन करियर बनाने के लिए उसको क्या बेवकूफ बनाएगा। जैसे नहीं बताया करता था आमिर खान, किसको बेवकूफ बनाओ, तो बेवकूफ बनाने का यही तरीका है, दिमाग को ये बताओ कि ये चीज तो तुझको पहले से याद ही है, याद है। जैसे कि अगर इसकी बात की जाए फैथम की या फिर नॉटिकल मील की, तो समुद्र की गहराई मतलब समुद्र की जहाज की दूरी गति मापने के लिए, तो ऐसे करके आप उसको कुछ भी करके ऐसा करिए कि दिमाग ऊपर लोड न पड़े। और मैं तो इस बात की गारंटी देता हूँ कि फिजिक्स आपके ऊपर दिमाग का लोड नहीं बनेगी, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी और सारे सब्जेक्ट को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेगी फिजिक्स।
ठीक है, तो आज के लिए क्लास यही समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। जय हिंद, जय भारत, रखते हैं।